इस दुनिया में एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख है अपने बच्चे को खो देना। एक माँ तो अपने बच्चे को इस तरह से खोती है कि अब उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, दूसरी दुनिया में जा चुका है। इसे फिजिकल डेथ कहते हैं। और दूसरी तरफ कुछ माएँ अपने बच्चों को टॉक्सिक रिलेशनशिप में खो देती हैं, जहाँ पर उनके बच्चे को टॉक्सिक पार्टनर और टॉक्सिक इन-लॉज़ इतना भड़काते हैं कि वो बच्चा अपनी माँ की रिस्पेक्ट करना ही भूल जाता है। और इस तरह से माँ और बेटे के बीच में सारा प्यार कनेक्शन बुरी तरह टूट जाता है। इसे इमोशनल डेथ कहते हैं। इन दोनों ही कंडीशन में होने वाला जो ग्रीफ है वो बहुत डीप होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है हील होने के लिए। मेरी क्लाइंट संगीता जी अपने एक ऐसे ही दुख को लेकर के, जहाँ उन्होंने अपने यंग बेटे को, जिसकी एज सिर्फ 27 थी, इतनी कम उम्र में उनका बेटा इस दुनिया से चला गया, और इसी दुख के साथ वो आई थी सोल सर्जरी सिस्टम हीलिंग और स्पिरिचुअल एकेडमी में हील होने के लिए, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स पाने के लिए कि आखिर मरते वक्त वो कैसा महसूस कर रहा था, क्या वो कुछ कहना चाहता था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उसके डेथ के टाइम में वो उनके पास नहीं थी। कितना गहरा दुख था ना, एक ही बेटा, और वो भी अंत समय में वो उनके पास नहीं थी। आप सोच ही सकते होंगे कि एक माँ को कितना सफोकेशन, कितना फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रहा होगा उस वक़्त। लेकिन खुशी की बात ये है कि उनका बेटा नमन, हमें ऐसा लगा कि जैसे उसी ने ही उनका ये पूरा हीलिंग प्रोग्राम करना सब कुछ अरेंज कराया हो। आज संगीता जी पूरी तरह से हील हो चुकी हैं। उन्हें अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके हैं। इवन नमन भी डीप ट्रांस की स्टेट में आकर के उनके साथ अपनी जी भर के सारी बातें बताकर गया, और इससे उनके मन को इतना डीप सेटिस्फैक्शन मिला। उनके अंदर जो एक सेपरेशन की फीलिंग थी वो पूरी तरह से रिलीज़ हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपना एक बहुत पुराना पैटर्न जो फाइनेंशियल ब्लॉकेज को लेकर था, फ्रॉड को लेकर था, उसे भी ब्रेक करा। तो आइए, देर किस बात की है, मिलते हैं संगीता जी से और उनसे ही जानते हैं कैसी रही उनकी ये हीलिंग जर्नी सोल सर्जरी सिस्टम हीलिंग एंड स्पिरिचुअल एकेडमी में। नमस्ते संगीता जी, वेलकम नमस्ते मैम। एंड कंग्रेचुलेशंस, आपका प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो गया है हीलिंग का। तो मैम थोड़ा आप बहुत अपने बहुत बारे में धन्यवाद। बताएंगे? हाँ, आपके बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताएं। आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? जी मैम, सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आपने मुझे एक दूसरी दुनिया दिखाई जिसमें बहुत सुकून भरा है और हमें वास्तविकता पता चलती है कि हमारा जीवन क्या है। मैम, मैं देहरादून में रहती हूँ जी। और मैं एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ। जी। और ऐसा हुआ था कि पिछले वर्ष मेरा जवान बेटा 29 साल का हम्म। इस दुनिया से चला गया। जी। तो जब वो इस दुनिया से गया, उसके साथ घर का कोई भी सदस्य नहीं था, वो घर पर नहीं था। हम्म। तो मेरे को और मेरे पति को, हम दोनों को ये बात बहुत परेशान करती थी हम्म। कि हमारा बेटा ऐसे चले गया हम्म। और हम उसके पास नहीं थे। हम्म। उसके मन में क्या कोई भाव थे, कोई ऐसी बात थी जो वो कहना चाहता था हमसे, हम्म। और वो क्या चाहता है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो क्या हम्म। चाहता है। हम्म। तो ऐसे करके मैम ये बातें आती थी। तो उन दिनों मेरे बेटे की हम्म। 13वीं बस हुई हुई थी, और हम्म। हमारे परिचितों का घर में आना जाना शुरू था। हम्म। तो इसी बीच एक सज्जन हम्म। हमारे घर में आए, उन्होंने मेरे पति से बात करी, तो हम्म। उन्होंने आपका जिक्र किया। हम्म। तो फिर उसके बाद मेरे पति ने मेरे को कहा कि ऐसा ऐसा होता है। तो मैडम, मैं पीएलआर क्या होता है, मैं इसके बारे में जानती भी नहीं थी। फिर मैंने नेट पे ढूंढा और आपको खोजा, जी। और मुझे बड़ी खुशी है कि
हम्म। आप मुझे तुरंत मिल गए, फिर मैंने हम्म। आपको फोन पर कांटेक्ट किया। हम्म। और आपकी बातों में और आपकी आवाज में जो एक हम्म। विश्वास था, हम्म। उसने मुझे एक डायरेक्शन दी कि हाँ, मुझे इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम्म। बस बात आगे बढ़ती गई, मेरा हम्म। जो विश्वास था वो बढ़ता गया, और मैं आपके साथ मैंने ये हम्म। हीलिंग प्रोग्राम आपका ज्वाइन किया। हम्म। और आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ हम्म। कि अपनी बातें मैं आपको बता रही हूँ, और साथ ही और जो भी व्यूअर्स हैं वो मेरी बातें सुन रहे हैं। क्योंकि अपना मैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हम्म। उसको मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे हम्म। जो परेशान होंगे, जिनके जीवन में उथल पुथल चल रही होगी, हम्म। चाहे वो कोई भी विषय हो। हम्म। तो उनको कैसे एक मार्गदर्शन हो सकता है, उनकी हम्म। कैसे जिंदगी में सुकून आ सकता है, हम्म। और इसके अलावा हम्म। वो आगे अपना जीवन कैसे जिएं, हम्म। इस बात की भी उनको एक राह मिलती है। हम्म। तो मैम, ये मेरा आ, मुख्य ध्येय था आपसे मिलने का और आपके कोर्स को ज्वाइन करने का। राइट। तो जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आई थी, और वाकई में ये बहुत ही बहुत बड़ी लाइफ क्राइसिस है अपने लव्ड वन को खोना। और आपका एक ही बेटा था, और ऐसा भी नहीं था कि भाई और भी बच्चे हों, एक ही बच्चा हो, और वो भी इस तरह से इतनी यंग एज में जाए, तो ये तो बहुत ही बड़ा दुख है। और नेचुरल है कि बहुत सारे मन में क्वेरी क्वेश्चंस आएंगे ही। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद आपके मन में जो भी उथल पुथल थी, जो भी आपके क्वेश्चंस थे, उनके आपको आंसर्स मिले, और कैसा लगा वो एक्सपीरियंस बताएंगे आप? जी मैम, सबसे बड़ा जो प्रश्न मेरे और मेरे पति दोनों के मन में आता था, कि हमें पता है कि अब वो इस लोक में नहीं है, वो अब ऊपर के परलोक का निवासी हो गया है। तो हम ये जानना चाहते थे, वो कैसा है, वो दुखी तो नहीं है, हम्म। उसको किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। हम्म। इस तरह की बातें हमारे दिमाग में आती हैं। और एक बात और मैम, की हम्म। जैसे वो कुछ उसके जीवन की कोई इच्छा तो नहीं थी, हम्म। हमसे कुछ कहना तो नहीं चाहता था। तो हम्म। मैम, मुझे ये सारे प्रश्नों के मुझे उत्तर मिले। हम्म। और जो आपने मेरा पीएलआर सेशन हम्म। खासकर विशेषकर जो मेरे बेटे के लिए कंडक्ट किया था मेरे साथ, हम्म। काफी अच्छा और लंबा सेशन था। हम्म। उसमें करीब करीब मैम मुझे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। और हम्म। प्रश्नों के उत्तर स्वयं मेरे बेटे ने हम्म। आके मुझे दिए। मैं हम्म। साक्षात ये अनुभव कर रही थी कि मेरा बेटा मेरे यस। पास बैठा हुआ है। यस। और इस पीएलआर सेशन के दौरान मैडम, मेरे हस्बैंड भी बगल में बैठे हुए थे, और वो पूरा सेशन देख भी रहे थे। तो उनको भी ये अनुभूति हुई कि अरे, ये मैं जो मेरी पत्नी बोल रही है, ये तो वास्तव में अपने पुत्र से वार्तालाप कर रही है। मैम, बिल्कुल ऐसा साक्षात मुझे राइट। उस समय का मेरा ये की अनुभव था। एनर्जी मैं इसको फील हो रही थी, कभी भूल मतलब। हाँ। भूल नहीं सकती मैम, सच में अच्छा। बिल्कुल जैसे वो साक्षात अनुभव है। और हाँ। एक बात मैं बोलूंगी मैम, जी। वो बेटा आया मेरे पास, हम्म। और मुझे पता है कि वो इस पृथ्वी पे अभी नहीं है। फिर भी हम्म। एक माँ के हृदय से मेरे मन में एकदम से हाँ। आया, अरे बेटा, स्वेटर पहनो, तुम्हें हाँ। ठंड लग जाएगी। तुमने यस। आधे आधी बाजू की टी शर्ट पहनी है। हम्म। तो और मैडम वो गया, और वो अपने स्वेटशर्ट पहन के आया। मतलब हम्म। ये इतना लाइव ये सारी चीजें हो रही थी हाँ। कि उस समय तो मुझे मतलब ये जानते हुए कि भी मेरे दिमाग के किसी कोने में था ये, कि मेरा हाँ। बेटा नहीं है इस पृथ्वी पे, लेकिन फिर भी वो चीजें अनायासी मेरे मुंह से निकल रही थी, और वो चीज होती चली जा रही थी। हाँ। ये बहुत ही अचंभित करने वाला, यस। और इसके साथ ही साथ मैडम मुझे बहुत सुकून देने वाला, और मेरे पति को बहुत सुकून देने वाला ये वाकया हुआ हमारे साथ। राइट। क्योंकि क्या होता है ना, एनर्जी वर्ल्ड में हमको ऐसे लगता है जैसे एनर्जी वर्ल्ड में एनर्जी के क्लोथ्स होते हैं। जैसे हमको जैसे इस मटेरियल वर्ल्ड में हमें मटेरियल क्लोथ्स चाहिए होते हैं, क्योंकि हम अभी मटेरियल बॉडी में हैं। लेकिन जब हम भाव से बोलते हैं, तो एनर्जी वर्ल्ड में एनर्जी से कुछ भी क्रिएट हो सकता है। तो
सबसे जो मुझे अच्छी बात लगी वो ये कि आपको वो एहसास हुआ। मतलब यूजली क्या होता है कि डेथ के साथ जो एक हमारे अंदर एहसास होता है कि वो इंसान डिसअपियर हो गया, और वो एक बहुत गहरा दुख होता है, हमें लगता है जैसे वो व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन वैसा नहीं है। सोल लेवल पर हम एग्जिस्ट करते हैं, और ये एहसास ही अपने आप में एक बहुत सुकून देने वाला होता है कि हाँ भाई वो एनर्जी है। और मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बताना चाहती हूँ कि इतना पावरफुल है ना ये कि जब हम जैसे ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है, इस तरह के हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं। तो अब जैसे मैं तो इतने सेशंस करती हूँ, तो हमारी क्या होती है कि कॉन्शियसनेस थोड़ी एलिवेट हो जाती है, हम बहुत फास्ट सेंस करते हैं चीज़ों को। तो आपके केस में जो मैंने जब मेरी आपसे बात हो रही थी और आप जब अपने बेटे के बारे में बता रही थी, तो ऑल ऑफ अ सडन मैंने इतना स्ट्रांगली आपके जो बेटे हैं उनकी एनर्जी को फील करा। तो जैसे कुछ अंदर से कोई कह रहा है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी जो है वो हील हो जाए, मेरी मम्मी जो है वो एकदम पीस में आए, क्योंकि वो डिस्टर्ब है मम्मी पापा मेरे। तो उनकी एनर्जी, आपकी बेटी की एनर्जी मुझे इतनी स्ट्रांगली फील हो रही थी। और उस वक्त तो आपने ये भी नहीं, हाँ भी नहीं कही थी कि आप प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे भी नहीं पता था करेंगे कि नहीं। और मुझे अंदर से ऐसे पता था कि आप करेंगे। मुझे नहीं पता था कि मुझे अंदर से इतना स्ट्रांगली क्यों आ रहा है कि ऐसा क्यों होगा। क्योंकि वो आपकी जो बेटी की जो एनर्जी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने जो भी मेरी इंफॉर्मेशन आपको मिली या जिसने भी आपको बताया, जैसे आपका बेटा ही पूरा गाइड कर रहा है इस पूरे जर्नी को। तो जी। ये तो खैर हुए आपके बेटे के बारे में कि आपके बेटे ने पूरा आपको गाइड करा। मतलब वो अगर जैसे गया तो उसने साथ साथ आपकी हीलिंग का भी पूरा इंतजाम करा कि भाई कहाँ मैं मेरी मम्मी को भेजूं, कहाँ जाकर वो पूरी तरह से हर चीज उनको मतलब हील हो जाए, वो अच्छे से आंसर्स मिले उनको। इसके अलावा भी बहुत सारी लेयर्स थी जो हीलिंग की खुली, और आपको अपना लाइफ के पैटर्न्स पता चले। कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, उससे छोटी सारी प्रॉब्लम्स हमारी छुप जाती है। लेकिन जब हम एक बड़ी प्रॉब्लम को हील करते हैं, क्लियर करते हैं, तो अंदर जो छुपी हुई हमारी प्रॉब्लम्स थी वो सब ऊपर आती हैं हील होने के लिए। तो कौन सा ऐसा पैटर्न था जो आपने अपनी लाइफ में देखा, जो काफी टाइम से चला आ रहा था, जिसे आपने क्लियर करा? मैम, एक तो मैंने सबसे बड़ी बात मैम, एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगी हम्म। कि आपका जो ये कोर्स है, इसमें आप राइट फ्रॉम द बेसिक्स लेते हैं कि हम्म। बचपन से लेके हम्म। मतलब एक इंसान के जीवन में क्या क्या हुआ, हम्म। कौन सी घटनाएं ऐसी थी जिन्होंने व्यक्ति के दिल और दिमाग पे कुछ नेगेटिव इम्प्रेशन छोड़ा है। तो हम्म। मैम वो बातें ना आई गई हो जाती है हमारे जीवन में, और हम्म। हमें ये नहीं पता चलता है कि हम्म। उस चीज ने हमारे जीवन को प्रभावित किया है, हमारी जीवन की शैली को प्रभावित किया है। और जब ये शैली प्रभावित होती है तो हमारी सोच भी प्रभावित हो जाती है। हम्म। तो मेरे साथ मैम एक तो ये पैटर्न रहा कि मैंने अपनी माता जी को जाते हुए देखा। हम्म। सबसे पहले दादी को देखा था, फिर अपने दादाजी को देखा, फिर माता को जाते देखा। ऐसे करके मैं बहुत सारी डेथ्स हम्म। देखी थी। और मैं मेरी तो उस समय शादी भी नहीं हुई थी जब मेरी माता जी चली गई थी। और एकदम से सारा घर का बोझ मेरे ऊपर आ गया था। ये मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मेरा परिवार इतना अच्छा है, मेरे भाई, मेरे पिताजी, हम्म। उन्होंने सबने एक दूसरे को ढांढस बंधाया और हम उस दुख भरी घड़ी से निकले। हम्म। लेकिन मैम, जब ये मैंने हीलिंग करी तो मुझे मुझे लगा ऐसा जैसे कि मेरा शरीर हल्का हो रहा है। जब आपकी हीलिंग टेक्निक से मैंने एक एक करके हम्म। स्टेटमेंट्स, अपने जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स थे हम्म। वो रिलीज किए, तो मुझे ऐसा हुआ जैसे मैं ना किसी तरह के एक बंधन में थी और मैं हम्म। बंधन मुक्त हो रही हूँ। और हम्म। मेरे को अपने शरीर में एक हल्कापन महसूस हुआ। हम्म। तो ये अनुभूति भी, मुझे नहीं पता था कि हम्म। मैं ऐसी जकड़ी हुई हूँ इन चीजों में। हम्म। जब वो चीजें रिलीज हुई
तब मुझे पता चला कि अरे इन चीजों ने मुझे प्रभावित कर रखा था। हम्म। और एक और मुझे अपने इन सेशंस में आपने मेरे हम्म। कई सेशंस लिए और अलग अलग चीजों पे ध्यान केंद्रित करके स्पेशली फोकस करके वो सेशंस लिए। एक मेरा था मैम, मेरे साथ बहुत फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं। तो हम्म। ये मैंने देखा कि ये मेरे पिछले जन्मों से चला आ रहा है मेरे साथ, ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं। और हम्म। मुझे उससे निकलने की, उबरने के लिए मुझे क्या करना है, इसका भी मार्गदर्शन मुझे उन्हीं सेशन से हुआ राइट। कि जी, कि हाँ, मुझे पता चला कि मुझे क्या करना क्या चाहिए। करना चाहिए। जी तो ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, जो हमारे पैटर्न्स होते हैं लाइफ के, अगर हम उन्हें क्लियर नहीं करते तो हम अगला जन्म भी ले लेते हैं, तो वही सब पैटर्न रिपीट होते हैं। तो दो पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक वो जो हमारे चाइल्डहुड से चले आ रहे हैं, और एक वो हमारे जो पास्ट लाइफ से चले आ रहे हैं। तो संगीता जी की केस में जो करंट लाइफ है उसमें जैसे लव्ड वन की डेथ का पैटर्न चला आ रहा है, बचपन से वो देखती आ रही हैं, एक एक करके जा रहे हैं। तो क्या होता है, जब मन के अंदर वो दुख होता है और उसको हम क्लियर नहीं करते, तो हम वो वैसी एनर्जी को हम कंटिन्यू करते हैं। और पास्ट लाइफ से क्या हो रहा था कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे थे, वो भी एनर्जी ऐसी थी जो उनकी अनहील रह गई। तो जब उन्होंने इस जीवन में भी कुछ हुआ फाइनेंशियल फ्रॉड, तो अब संगीता जी ने वो सारा सब कुछ हील कर लिया है, सब कुछ क्लियर कर लिया है, उन पुराने पैटर्न्स को, लाइफ लेसन्स को भी लर्न किया है। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम अपने पैटर्न्स को ब्रेक कर देते हैं। अब वो चीजें वैसी रिपीट नहीं होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपका ये जो जीवन है बहुत, मतलब एक तरह से कहा जाए कि सब चीजें हुई इस पॉइंट पर लाने के लिए जहाँ पे आप अपने आप को हील कर सकें, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसे कहते हैं, वो होने के लिए आपको ऐसा फील होता है ये आपके लिए जैसे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी ये पूरा एक्सपीरियंस। मैम, सच में क्योंकि मुझे अब ये लगता है ना, जैसे कि अ, जैसे मेरा बेटा गया तो हम्म। अब मुझे मुझे ये फील होता है कि वो मेरे से बेटा है मेरा। उसने एकदम से बड़े जल्दी अपना ये जीवन जी के वो दूसरे जीवन की तरफ बढ़ रहा है, टुवर्ड्स अ हायर लेवल, टुवर्ड्स अ बेटर लाइफ। तो यस। मैम, मुझे ये लगता है कि मैं इन सब चीजों पे आती ही नहीं। देखिए, रोज की पूजा पाठ तो हम करते ही हैं, लेकिन जैसे हम कहते हैं, सुनते हैं कि हाँ, मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, कोई अच्छे आपको मंत्र सुनने चाहिए। तो मैडम, आपने मुझे मंत्र दिए हैं, मैं उन मंत्रों को सुनती हूँ और मैंने उन मंत्रों की जो पावर है उसको महसूस किया है। और मैम, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे साथ ये मेरे बेटे के गुजरने के बाद भी एक फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा था। लेकिन इस बीच आपके द्वारा जो मेरे को पीएलआर से ज्ञान मिला या जो रास्ता मिला, मैंने उसको अपनाया। प्लस जो मंत्र आपने दिए थे, जो मेरे जीवन में गतिरोध को दूर करने के लिए दिए थे मैम, उसके तहत ये पिछले 2 दिन पहले मुझे अपना वो कुछ पैसा जो मैंने अपने बेटे के जाने के बाद किसी को दिया था, वो मुझे मिल गया। अरे मुझे उस वो मिल गया आपको जो हमारे जी हम। मैम, अरे मै, वाह। मैम वो मिल गए पैसे। अभी अरे बेटे वाह। वाले पैसे के लिए मुझे प्रयत्न करना है। अच्छा। लेकिन मैम, जो मैंने मैंने दिए थे पैसे, अच्छा। वो पैसे मुझको मिल गए मैम। और अरे वाह। उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो जो मुझे सज्जन जिन्होंने जिन्होंने हाँ। लिए थे ना, वो हाँ। थोड़े से नामी गिरामी, हम्म। और वो उनका बड़ा मतलब जो सोसाइटी में किसी का हम्म। मान सम्मान होता है ना, हम्म। महर्षि टाइप या आचार्य टाइप, उस टाइप हाँ। के व्यक्ति थे। हम्म। उस टाइप के व्यक्ति से मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि हम्म। ऐसा उनका व्यवहार हो सकता है। किंतु हम्म। जब मैंने वो फॉलो किया मैम, अभी ये पिछले 2 दिन पहले की ही बात है। अच्छा। और और पता है हाँ। मैम, इस चक्कर में हाँ। मुझे अपने हस्बैंड से भी ताने सुनने पड़ते थे कि तू दयावान, तू बार बार ये गलती करती है कि तू हम्म। देती है, हर बार धोखा खाती है, हाँ। और फिर भी तेरे को समझ नहीं आता। हाँ। मैम, ये मेरे हस्बैंड कह रहे थे मुझे, बोले हाँ। देख, हमारे बेटे की अगले महीने बरसी भी होने वाली है और हम्म। अभी तक उन्होंने पैसे नहीं लौटाए। हाँ। मैम, तो आप ये सोचिए कि
मेरे को बहुत अच्छा हुआ। इतनी खुशी हुई ना, ये तो बहुत। मैंने साक्षात देख लिया मैम। ये आपने साक्षात देख लिया, देखिए आपने, मतलब जी। कहते ना हाथ कंगन को आरसी किया, कि यस मतलब मैम। पैटर्न को ब्रेक किया, तो वो अभी का अभी मतलब प्रोग्राम कंप्लीट होते होते वो रिजल्ट भी मिल गया। जी तो मैम। बहुत, मुझे तो सच में दिल से बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हमने इस चीज को हम आपको गाइड कर रहे थे कैसे हील करना है, कैसे क्लियर करना है, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा मैम आपको और क्या बेनिफिट हुए मैम, मैं प्रोग्राम एक से? चीज की मैं भूल न जाऊं, वो हाँ मैं बताना चाहती हूँ जी, कि बिल्कुल पता है। जो व्यक्ति आपसे या किसी भी थेरेपिस्ट से सेशन ले, हम्म, तो उसको ना अपना पूरी तरह अपना जो मेंटोर है उस पे समर्पित कर देना चाहिए। बिल्कुल बहुत और सही। मैंने ऐसा ही किया मैम। जी मैंने आपकी बात को बिल्कुल रामबाण की तरह लिया जी और उसको मैंने फॉलो किया। जी। और ये जो रिजल्ट मुझे मिले हैं, ये हाँ उसी का प्रतिफल है मैम। हाँ जी, बिल्कुल। मैं और हमारी टीम तो हम हमेशा कहते थे कि हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई बहुत सिंसियर स्टूडेंट हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करता है, एकेडमी को ज्वाइन करता है, और आप उनमें से जो कहते हैं ना टॉपर स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो टॉप करते हैं, उनमें से एक है। मतलब बड़ी, थैंक यू मैम। जो हमने बोला हर एक चीज को बड़े दिल से किया, और आप हमसे उम्र में इतनी बड़ी हैं, फिर भी आप हमने इतनी रिस्पेक्ट से आप बात करती हैं कि कई बार हम थोड़ा सा हमें ही फील होता है कि इतनी आप बड़ी हैं और आप इतना इज्जत देती हैं, इतना अच्छे से बात करती हैं, ये आपकी महानता ही है कि आप जो है। मैम आप तो मेरी गुरु है ना इस समय, आप तो मेरी गुरु हैं। नहीं मतलब फिर भी जो भी कहा जाए, लेकिन फिर भी एक वो फील होता ही है। तो मैं तो आपकी इस चीज को बहुत, आपकी महानता और आपके संस्कार ही कहूंगी कि ये बहुत बड़ी बात है ये। तो संगीता जी, इसके अलावा आपको और क्या बेनिफिट्स अपनी इसमें महसूस हुए? तो अपने को संयमित रखो। और चाहे आपके जीवन में, भगवान ना करे किसी के जीवन में दुख आए, हाँ। ऐसी परिस्थितियां आए, हम्म तो फिर भी एक ऐसा जीवन जियो जो हम्म सुशासन भी हो जिसमें, हम्म और चीजों हर व्यक्ति से ना वात्सल्यपूर्ण व्यवहार करिए। चाहे हम्म वो आपको अच्छा नहीं मानते, हम्म आप वैसे तो रहिए, लेकिन हम्म अगर आपने देखा कि वो सुधर नहीं रहे हैं, तो हम्म उनसे आपको अपना हक पाने के लिए हम्म पूरी लड़ाई लड़नी चाहिए। मैम ये चीज मैंने अप्लाई करी, जो अभी मुझे पैसे वापस हुए हैं हम्म उसमें मैं पहले बहुत ही उनकी उनकी सामाजिक हम्म प्रतिष्ठा को, उनकी सामाजिक स्थान जी, को देखते हुए उनसे हाँ बहुत ही विनम्र भाव से कह रही थी। और हाँ। बाद में मैंने जब उनसे थोड़ी कठोरता, और जो कि हम्म ऐसा भी नहीं उसमें मेरी कोई बेढंगापना हो या हाँ। अभद्रता हो, ऐसा नहीं, लेकिन राइट। जब मैंने कठोरता से हाँ। उस मामले को मैंने हम्म टैकल किया, तो हम्म, मुझे फल मिले। और अगर मैं ये हम्म, कठोरता नहीं करती, तो मुझे ये फल नहीं मिलता। बिल्कुल। तो मैं ये ऐसा सबको है। बोलना चाहती हूँ, जैसे जी। संगीता जी का केस है, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे नार्सिसिस्ट लोग हैं जो एक झूठा रूप बना करके इस ही सोसाइटी में रहते हैं, और वो जैसे बिल्कुल अच्छे लोगों को ना एकदम कॉपी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी आदत है सॉफ्ट स्पोकन होकर बोलना, ज्यादातर मेरा हैबिट है वो ऐसे बोलना। तो और मेरी क्या, बहुत सारे अच्छे लोगों की हैबिट होती है कि बहुत सारे अच्छे लोग जिन्होंने अपना ट्रॉमा हील कर लिया है वो सॉफ्ट स्पोकन हो ही जाते हैं। तो दूसरे कई ऐसे नार्सिसिस्ट लोग होते हैं जो वैसे ही सेम एक्टिंग करके एक झूठा रूप जो है सोसाइटी में बना करके रहते हैं, लोगों के बीच में एक जाल बना देते हैं, अपना अपने आप को बड़ा धर्मात्मा महात्मा ऐसा करके दिखाते हैं। तो हम लोग क्या है, जो मूवीज में दिखाते हैं ना बड़े बड़े गुरुओं को तो हम पकड़ते हैं, आपको इतने बड़े बड़े गुरुओं को पकड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में ही देखो कौन फ्रॉड, वो ऐसा आदमी है जो रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे अधर्म कर रहा है। आप अपनी फैमिली में ही देखो कौन है, अपनी कॉलोनी में देखो, अपने आसपास में देखो, और ऐसे लोगों को आप बेनकाब करिए। या अगर बेनकाब नहीं करते तो कम से कम आप इतना करिए कि वो आपका फायदा ना उठा पाए। डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप भगवान के भक्त हैं, आप भगवान की भक्ति करते हैं, हीलिंग करते हैं, तो ईश्वर आपकी जरूर मदद करेंगे। तो जैसे संगीता जी का केस है, एकदम सीधी सादी, एकदम एक बहुत अच्छे हृदय की, दोनों हस्बैंड वाइफ इतने अच्छे, इतना अच्छा स्वीट कपल है,
है ना। लेकिन उनको इस तरह से फाइनेंशियल अब्यूज करना बहुत ही गलत बात है। तो आपने बहुत, और मेरा यही प्रयास है कि मैं जितने अच्छे और सीधे साधे लोग हैं जिनका लोग फायदा उठाते हैं, मैं उनको ब्रेव और करेजियस बनाना चाहती हूँ, हीलिंग के थ्रू, नॉलेज के थ्रू, कि वो अपने हक के लिए लड़े, उनको अपना हक मिले, कोई उनका, उनकी अच्छाई को मिसयूज ना कर पाए। ये ये भी मेरा ही मिशन में से एक मिशन है कि मैं नहीं चाहती कि किसी भी अच्छे इंसान को लोग जो हैं वो यूज करें। तो बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि आपने अपने हक के लिए लड़ाई करी, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो समाज में बड़ा प्रतिष्ठित है लेकिन इस चीज का गलत फायदा उठा के दूसरों को फाइनेंशियल अब्यूज कर रहा है, वेरी बैड। पर आपने अपने हक की लड़ाई करी और फर्मनेस दिखाई, और वाकई में जो इतने भी नकारात्मक लोग होते हैं ना, वो पॉजिटिव एनर्जी से डरते हैं, और आपको अपना हक मिला भी। तो ये बहुत ही, मतलब मैं कहूंगी बहुत ही शाबाशी वाली बात है, और बहुत ही अच्छा आपने करा है। और आप इसके ही से अलावा सीखा आपकी मैम, आप नहीं ही ने बहुत रास्ता बताया। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बताने वाले भगवान है, हम तो सिर्फ चैनल है, भगवान के माध्यम है। इसके अलावा आप ये बताएं कि आपकी एनजाइटी जो थी, अब आप काफी सालों से आप एनजाइटी की मेडिकेशन ले रही थी, और बहुत ज्यादा हायर लेवल की एनजाइटी थी, उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट हुआ? हम हम्म। हड़बड़ा जाते थे, हम्म। हमारे अंदर एंजाइटी हो जाती थी इन हम्म। बातों से, अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। तो मैम अब नहीं होती मेरे को ये। अब हम्म। मैं कहती हूँ अच्छा ये हो गया है, तो हम्म। अब इसको कैसे करना है, क्या हम्म। करना है, मेरा कितना सामर्थ्य है, हम्म। उसके हिसाब से मैं करती हूँ। हम्म। और मैं मैम ऐसे नहीं करती कि मुझे इतने ही समय में करना है, ऐसे ही करना है। हम्म। ये बात मैं बिल्कुल नहीं सोचती। मैं पूरे अपनी पूरी लगन देती हूँ, अपना पूरा जिसे कहते हैं कार्य का जो दायित्व है उसको मैं पूरा करती हूँ, और उसके बाद में इसको पूरा ईश्वर पे छोड़ती हूँ पूरे समर्पण भाव से। हाँ, पूरा क्योंकि मैं, ठहराव, एक ठहराव आ जी, गया जो मन के ठहराव अंदर, आया है जी, है ना, ठहराव आया एकदम मैम। से ठहराव आके आप फिर सोच पाती हैं कि कोई जी अचानक से सिचुएशन आ गई कि अब मुझे सिचुएशन में कैसे रहना है, क्या जी करना है। जी वेरी जी नाइस। और आपका जो स्पिरिट गाइड का एक सेशन हुआ था, तो अपने स्पिरिट गाइड से जो आपकी मीटिंग हुई थी, वो, जी उसके उस एक्सपीरियंस से आपको क्या बेनिफिट हुआ? मैम, आपने मुझे कई स्पिरिट गाइड से कराया, जो मेरे स्वास्थ्य से संबंधित थे, जो मेरे हम्म। फ्यूचर से संबंधित थे, जो हम्म। मेरे एंसेस्टर से संबंधित थे, हम्म। मेरी हेल्थ से संबंधित थे। तो हम्म। मैम इन सभी गाइड्स ने मुझे जीवन में जो रास्ते बताए मेरे को, हम्म। और उन्होंने ये भी बोला कि देखो, हमारी बातों को नजरअंदाज मत करना। जो उन्होंने मुझे बताया, हम्म। उन्होंने मुझे ये शिक्षा भी दी कि हम्म। मेरी बताई हुई, हमारी बताई हुई बातों को तुम हम्म। नजरअंदाज मत करना। हम्म। और जब तुम नजरअंदाज नहीं करोगी तो तुम्हारा जीवन सुगम रूप से चलेगा। हम्म। और हम तुम्हें समय समय पे स्वयं आके हम्म। तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तो मैडम ये कितनी बड़ी बात है कि हम्म। मेरे को एक ये हुआ कि मेरे साथ कोई है, एक हाँ। संबल है, एक मेरे हाँ। साथ एक जिसे कहते हैं ना दैविक शक्ति है, हाँ। जो मेरे को बताती रहेगी। तो हम्म। मैडम इससे एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग हुई। और मैम मतलब जैसे हम्म। एक जीवन में ये लगता है ना, हाँ सब सुव्यवस्थित रूप से होगा, हम्म। सही होगा, हम्म। सही दिशा में होगा। और मैं उनकी बातों को फॉलो करती रहूंगी तो मेरा मार्गदर्शन होता रहेगा। मैम ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम्म। आदमी जो है ना दिशाहीन नहीं होगा राइट। ना। तो ये भी मैम एक ये बहुत बड़ी बहुत बात है। बहुत बड़ी बात है, सही बात है। जी तो जी ये सब लोग अगर अपने इस एनर्जी लेवल पर इस चीज को एहसास करें, हमारी पूरी गाइड्स की टीम होती है, तो उससे हमारी लोनलीनेस पूरी तरह से रिलीज हो जाती है। और आपने जो अपने पूर्व जन्म देखे सारे, तो थोड़ा सा समराइज करके शॉर्ट में बताएंगे कि आपने मतलब वर्ल्ड में कहाँ कहाँ आपने जन्म लिया था, किस किस कंट्रीज में, और उसका, आपका जो बेटा था, मतलब वो कितना वो रोल रहा आपके अंदर से, उस मतलब ओवर थिंकिंग को निकालने के लिए जो बेटे के लिए हो रही थी उसकी डेथ के बाद, उसके साथ जो आपने जन्म देखे, तो कहाँ कहाँ आपका इस दुनिया में जन्म हुआ था, किस किस अराउंड
मतलब टाइम एरा में, और कैसा था वो एक्सपीरियंस, थोड़ा सा शॉर्ट में अगर आप बताएं। जी मैम, सबसे पहले तो मैंने शायद 1626 27 के आसपास देखा था। हम्म। और तब जो और मैंने ये देखा था कि मैं एक किसान के परिवार में हूँ, और मैं मेरे जो वर्तमान पति ही हैं, उस जन्म में भी वही मेरे पति थे। हम्म। और अच्छे से मेरा जीवन चलता था। हम्म। और जो उस जीवन में जो मेरा वर्तमान समय में जो मेरा पुत्र था, वो हम्म। मेरा छोटा भाई था। हम्म। वो मेरा छोटा भाई था, हम्म। लेकिन छोटा होते हुए भी वो पूरी जिम्मेदारी निभाता था कि एक हम्म। बड़ी दीदी की थी। हम्म। और क्योंकि उस जन्म में मैंने ये देखा था कि मेरे माता पिता नहीं, हम नहीं है, हम दोनों भाई बहन हैं। और हम्म। हमारे माता पिता इस जीवन से जा चुके हैं, और हम एक किसान परिवार में हैं। और हम्म। मेरा भाई खेतों में काम करके, और मैं भी थोड़ा बहुत खेतों में काम करके हम्म। अपना जीवन हमारा चल रहा था। हम्म। और तो मैम ये लिंक पता चला मुझे, मेरा वर्तमान पुत्र हम्म। मेरे उस जन्म में भाई था। भाई और था। एक एक और जीवन में मैम मैंने देखा कि मेरा जन्म नॉर्वे के एक हम्म। नोबल परिवार में, एक राजसी परिवार में हम्म। से मैं ताल्लुक रखती हूँ। और मैम उस जैसे वर्तमान जन्म में मेरा बेटा अपने पिताजी से बहुत खुल के बातें करता था। हम्म। तो और वो ये तक कहता था, मम्मी मैं और पापा बात कर रहे हैं ना, आप इस कमरे से जाइए। बिल्कुल, अच्छा। मतलब उनकी उनकी 1 to 1 टॉक होती थी, हर 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 टॉपिक पे होती थी उनकी। तो हाँ। मैं चली जाती थी उस कमरे से। अच्छा। तो मैम ऐसे ही मैंने उस जन्म में देखा था कि मैं खड़ी हुई हूँ, और हम्म। मेरे पति हैं, और मेरा बेटा ना बिल्कुल उनके पास जाके उनसे खुसुर पुसुर करके बातें कर रहा है, और मेरे हाँ। हस्बैंड भी उनसे बातें कर रहे हैं। तो मैंने हाँ। कहा, अरे ये वाला बिहेवियर तो इनका वर्तमान में भी है और यस। पहले भी था। और उस राइट। जन्म में भी मेरे यही पति थे जो वर्तमान जीवन में मेरे पति हैं। यस। तो मैम ये मैंने कोरिलेशन देखा, कि मैंने हाँ, कहा क्योंकि अच्छा। ऐसा होता है हमारे पूर्व जन्म में, कुछ तो हम रिलेशनशिप सेम लेकर आते हैं और कुछ बिल्कुल अलग। जैसे इस जी जन्म में आप दोनों माँ बेटे थे, उस जन्म में भाई बहन थे, तो एक जन्म में फिर जी से माँ बेटे थे, है ना। जी तो इस जी तरह की चीजें होती है, तो बिहेवियर भी, हमारी हॉबीज भी जो होती है, हम बहुत सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड करके आते हैं। मतलब जो भी जी आज हमारी प्रेजेंट पर्सनैलिटी है, उसमें हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, हर एक चीज का हमारी पास्ट लाइफ से कनेक्शन है। इसीलिए मतलब महात्मा बुद्ध ने भी बोला है कि ध्यान के थ्रू हमें अपनी पास्ट लाइफ देखना बहुत जरूरी है। और जब हम अपनी पास्ट लाइफ देखते हैं ध्यान के, मेडिटेशन के थ्रू या सेशंस के थ्रू, तो हमारे अंदर से बहुत सारे पैटर्न्स रिलीज होते हैं, नेगेटिव पैटर्न रिलीज होते हैं, किसी चीज का ऑब्सेशन होगा वो भी रिलीज होगा। और हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह से सोल लेवल पर समझ पाते हैं कि हम ऐसे हैं तो क्यों हैं, कोई ऐसा है तो क्यों है। तो आपको बहुत ज्यादा मेंटल क्लैरिटी मिलती है। बस उस हम्म। जीवन में मेरे 1600 कुछ के जीवन में, वो हम्म। जो था वो हमारे पड़ोस में रहने वाला लड़का था, और वो मुझे दीदी कह के संबोधित करता था। हम्म। और जो वर्तमान जीवन है उसमें उसने मेरे बेटे के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड किया, और इस जीवन में वो मुझे आंटी कह के बुलाता है। हाँ, देखिए कितना रिश्तों का फर्क होता है। पूर्व जन्म में वो दीदी करके वो सेम एज ग्रुप में थोड़ा आगे पीछे था, और इस जन्म में जी बहुत ही बड़ा एज डिफरेंस। तो मतलब तो ये सब चीजें ना हमारे माइंड को ओपन करती है। मतलब अदरवाइज क्या होता है ना, हम अपने जीवन को बहुत छोटा, जैसे एक मेंढक होता है ना, कि हम ऐसा अपने आप को देखते हैं कि उसी कुएं में हम हैं, फिर इतनी सी जिंदगी है, उसी में हम दुखी होते हैं, उसी में हम सुखी होते हैं। पर जब हम पास्ट लाइफ्स के थ्रू हम इतनी सारी चीजें जो अपने इतने ब्रॉड वे में हर चीज देखते हैं, इतने डिटेल्ड वे में, तो हमारे सेंसेस जो होते हैं वो और भी ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। हमें समझ में आता है कि नहीं, जिस चीज को हम बहुत बड़ा दुख समझ रहे हैं वो एक नेचर का पार्ट है, वो होगा ही, आज नहीं होगा तो कल होगा। बट बात यह है कि हम कितना प्रिपेयर्ड हैं उस चीज के लिए, उसके बाद हम कैसे उस चीज को देखेंगे। तो डेथ एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसके लिए आ, हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये अलग बात है कि हमको बचपन से ये चीज सिखाई नहीं जाती है, अवेयरनेस में नहीं है कि कैसे हम डेथ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, कैसे हम बहुत सारी चीजों के लिए खुद को प्रिपेयर करें। तो हम स्कूल के लिए प्रिपरेशन करते हैं, करियर के लिए प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन लाइफ क्राइसिस को कैसे हैंडल करेंगे जब आ जाएगी, उसकी हमारे पास कोई प्रिपरेशन नहीं होती। तो जब लाइफ क्राइसिस किसी भी रूप में आती है, अब जैसे संगीता जी के केस में बेटे की, जवान बेटे की डेथ हो जाना कितनी बड़ी बात है, तो एक ऐसी लाइफ क्राइसिस आ गई। किसी के जीवन में बिट्रेयल हो गया, वो लाइफ क्राइसिस आ गई। किसी की लाइफ में मैरिड लाइफ एक्सट्रीमली टॉक्सिक है, वो लाइफ क्राइसिस है। तो
ऐसा इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके लाइफ में लाइफ क्राइसिस किसी ना किसी रूप में आए नहीं। तो लाइफ क्राइसिस आना तो नॉर्मल है, वो आएगी आएगी, लेकिन हमारी कितनी तैयारी है उससे डील करने की, वो हमारे सोल के जो है, हमारी मतलब नेक्स्ट लेवल पर हमारी सोल जाती है हमारी प्रिपरेशन के ऊपर। तो आपकी इम्प्रूवमेंट देखे बहुत अच्छा लगा संगीता जी। और अब आपका जो है जीवन का क्या उद्देश्य है, मतलब ऐसी बहुत सारी माएँ होंगी जिन्होंने अपना बेटा खोया होगा और जो शायद इस वीडियो को देख रही हो, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? पहले आप अपना बताएं कि अब आप किस तरह से पॉजिटिविटी के साथ और किस तरह से हैप्पीनेस के साथ और अपनी आगे की लाइफ को किस तरह से लीड कर रही हैं, किस माइंडसेट के साथ अब आप आगे जी रही हैं? मैं अब एक तो मैं ऐसे जीवन जी रही हूँ कि जैसा मेरा बेटा चाहता था, हम्म। जिससे कि मेरा बेटा हम्म। सुखी रहे। यस। और मैं ये नहीं मानती कि वो यहाँ नहीं है, क्योंकि मैं उसको हाँ, उसकी यस। एनर्जी सबसे हर यस, समय सबसे फील बड़ी करती हूँ। इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे दिमाग से जिन्होंने भी अपना बच्चा खोया है, मैं चाहती हूँ कि वो ये चीज याद रखें कि ये माइंड से निकाल दें कि वो नहीं है, वो है। लेकिन वैसे ही है जैसे कोई बच्चा हॉस्टल चला जाता है जी या कहीं दूसरे शहर चला जाता है, तो माँ कितना सब्र जी करके रहती है जी। कि मेरा बेटा कहीं क्योंकि पढ़ने गया है, वही गया है, तो वो भी एक दूसरे अदर रेल में है, पर वो है, एग्जिस्ट करता है। ये ना बोलिए कि भाई वो नहीं है, इस दुनिया में नहीं मैम, रहा, ऐसा मत जी बोलिए। जी मैम। और आपको ये और एहसास हो गया ना संगीता जी इस चीज का? मैम, मेरे को रहता है, मेरे को यही है कि अभी वो वही है, अपने काम से गया हुआ है। और हाँ। वो 24 घंटे। और मैम, वर्चुअली अगर हम ऐसी फीलिंग रहे, कोई सोचेगा अरे ये क्या बेवकूफ पना है। हाँ। बेवकूफी पना, ये बेवकूफी पना नहीं है मैम, क्योंकि ये एनर्जी फॉर्म में मेरा बेटा मेरे साथ है, राइट। एनर्जी फॉर्म में। एनर्जी और फॉर्म। ये चीज मुझे थ्रू पीएलआर पता चली हम्म। मैम। और आप ये सोचिए कि मेरा वो पीएलआर सेशन कितना स्ट्रांग था, कितना हम्म। इंटेंस था, कि मैं हम्म। अपने बेटे से ये जानते हुए भी कि मेरा बेटा अभी हम्म। फिजिकली इस दुनिया में नहीं है, मैं उससे कह रही हूँ ठंड हो रही है, स्वेटर पहन के आ। हाँ। तो मैम, इट इज सच अ स्ट्रांग फीलिंग। हाँ, एकदम आमने सामने देख रहे हैं जी वैसा, जी एनर्जी फॉर्म में बिल्कुल, देख रहे हैं। बिल्कुल मैम। और मैम, आगे का मैं जीवन ऐसे ही, जैसे मेरा बेटा चाहता था जीवन, कि मैं वो जो अपनी माता पिता के लिए जो वो करना चाहता था, जो वो हमसे कहता था, तो मैं वैसे ही उसके हिसाब से जीवन जीऊंगी, जिससे उसको लगे कि चलो मैं वैसे नहीं हाँ। हूँ, पर देखो कहीं ना कहीं से तो वो हमें देख ही रहा है, तो हाँ। हम वैसे ही जीवन जिए। हम्म। और मैम, जो उसको खाने की चीजें पसंद थी हम खाते हैं, हम हाँ। लाते हैं। ये। और ऐसे ही हम करेंगे। ये। और मैम, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, जो मेरे स्पिरिचुअल गाइड्स ने मुझे हाँ। बताया है, हाँ। कि ऐसा जीवन जियो, परोपकार करो, हम्म। जो अपने को संयमित रखो, हम्म। और हमारी बात मानो, तब तुम्हारा जीवन जो है निर्बाध रूप से चलेगा, तुम्हें कोई विपदा नहीं आएगी। तो मैम, ये चीज मैं इसका पूरी तरह इसका पालन करूंगी, हम्म। वेरी क्योंकि नाइस। मुझे एक मार्गदर्शन मिला है। हम्म। तो राइट। जी, ये बहुत ही। करूंगी। और मैं अपने इन गुरुओं को, हम्म। स्वास्थ्य के हों चाहे मेरे भविष्य को बताने वाले हों, इन हम्म। सबको मैं रात में सोते समय जरूर याद करती हूँ बहुत ही और अच्छा। प्रणाम करती हूँ। बहुत ही अच्छा। और जी, जिससे मुझे ये है कि इनकी कृपा मुझ पर बनी रहे। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। और आपका जो है सभी जो ऑडियंस ये देख रही हैं, आपका इंटरव्यू देख रही हैं, फीडबैक टेस्टिमोनियल वीडियो, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्यों उनको सोल सर्जरी सिस्टम हीलिंग और स्पिरिचुअल एकेडमी को ज्वाइन करना चाहिए? उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैम, हमारे जीवन में जैसे मैंने आपको कांटेक्ट किया, हम्म। जब मेरे बेटे के बारे में जानने के लिए कि मेरा बेटा कैसा है, हम्म। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो जब इस दुनिया से गया तो अकेला था, कोई था नहीं उसके पास। हम्म। और मेरे ख्याल से उसको भी नहीं पता था कि मैं जा रहा हम्म। हूँ, सब चीज हम्म। इतनी अनायास हुई, हम्म। घटनाएं। हम्म। तो मैम, मैं जो भी हमारे व्यूअर्स जो ये सुन रहे हैं, हम्म। उनसे ये कहूंगी
कि देखिए, किसी के साथ जीवन में कोई घटना होती है तब तो आप ये ऐसे सोल सर्जरी सिस्टम के लिए आप ढूंढते हैं, तलाशते हैं, किसी से आपको पता चलता है। हम्म। लेकिन अपना जीवन बेहतर करने के लिए भी आप हम्म। ये कोर्स जरूर व्यक्ति को ज्वाइन करना चाहिए। हम्म। वो क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि हम कई बार स्वयं नहीं समझ पाते हैं कि हम्म। हमारे जीवन में कोई चीजें रेपिटेटिव पैटर्न क्यों हो रहा है। उस हम्म। इस सोल सर्जरी सिस्टम को ज्वाइन करने से मुझे उस चीज की क्लैरिटी मिली। जैसे मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा था, तो हाँ। फाइनेंशियल फ्रॉड मेरे साथ पहले भी हुआ था, हम्म। उसी व्यक्ति द्वारा हुआ, ये हम्म। मुझे पता चला। हम्म। इसके अतिरिक्त जो जीवन में अगर कभी रिपीटेटिव पैटर्न्स के केवल फ्रॉड के अलावा या किसी दुख भरी घटना के कारण या हम्म। और कोई कभी कभी मतलब ऐसा भी होता है कि हमारे कामों में अड़चने आती जाती हैं, हम्म। छोटी छोटी, तो हम समझ नहीं आता ये सब चीजें क्यों हो रहे हैं। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए और सर्वोपरि हम्म। आपको एक जीवन जीने की कला आ जाती है। हम्म। वो कला ये आपको हर परिस्थिति में आपको बिल्कुल संयमित रखेगी। हम्म। आपका विवेक आप नहीं खोएंगे, हम्म। क्योंकि कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी। आप धीरज से समझ हम्म। सकेंगे, डिसीशन हम्म। ले सकेंगे, दूसरे व्यक्ति को गाइड कर सकेंगे। और हम्म। पहले तो मैम ये कहावत है ना कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। जब हम अपने को ही ठीक रखेंगे तभी तो हम दूसरे के अभी हम्म। सुख दुख में उसके उसकी बिल्कुल। मदद कर सकेंगे। तो बिल्कुल। मैम ये हर व्यक्ति की आत्मिक शांति, आत्मिक एक तरीके से कहूंगी जो स्ट्रेंथ होती है उसके लिए, हम्म। शांति के साथ साथ आदमी के अंदर वो स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। हम्म। आपके अंदर किसी चीज आपके अंदर जुझारूपन आता है, हम्म। आपके अंदर वो हिम्मत आती है। जैसे कि मेरे में आई कि मैंने कहा नहीं, ये प्रतिष्ठित है जो भी है, मैं हम्म। तो इन्होंने मेरे पैसे, मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे हाँ। हैं, मैं इसको हम्म। नहीं होने दूंगी। करेक्ट। ये मेरे साथ, हम्म। ये चीज मेरे अंदर उत्पन्न हुई। हम्म। तो ये बहुत सारी चीजें जो हम्म। हमें मुझे पहले पता ही नहीं थी, हम्म। व्यक्ति को पता ही नहीं होती कि हम्म। उसके साथ ऐसा हो रहा है। और वो और उसके क्या गुण हैं, हम्म। अपने गुणों का वो सही जगह पे सही तरीके से उसका इस्तेमाल करे, तो वो हम्म। निश्चित रूप से अपने जीवन को, और मैम ऐसे लोगों को मैं ये भी कहूंगी कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। क्योंकि राइट। अगर हम ऐसे ही हैंड्स डाउन, टूल्स डाउन हम्म। ऐसे करते रहेंगे ना, तो हम्म। इनके हौसले बढ़ते रहते हैं। बढ़ते जाते हैं और फिर वो किसी जी, और को भी परेशान करते हैं। फिर और को भी और परेशान। लोगों को कानों कान खबर ही नहीं लगती कि ये व्यक्ति तो इतना प्रतिष्ठित है और लोगों को पता ही नहीं जी है कि इसके पीछे जी ये पीठ के पीछे ये जी कितना बोला जाए, बोलना नहीं चाहिए पर गिरा हुआ व्यक्ति है। मतलब मैम, बहुत। उन उन व्यक्ति ने ये सोच लिया था कि उनकी प्रतिष्ठा और उनकी सामाजिक वो देख के ना, हम्म। मैं उनसे कोई हाँ, मतलब कोई कुछ आप कठोर पंगे कदम नहीं नहीं लेंगे, लूंगी, हाँ उनको लगे ये कोई अपने पंगे आप नहीं ही चुप लेगा। हो जाएगी। हाँ, अपने आप हाँ, चुप हो अपने आप ही जाएगी। चुप हो जाएगी ये, है ना। वही तो। पर मैंने कहा नहीं, मैं हम्म। नहीं, क्योंकि मैम और क्योंकि मैं इनको रोकूंगी ना, तो हम्म। मेरे अंदर भी एक वो हिम्मत आई कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, यस। और है यही ना। एक और वो है करेज और स्ट्रेंथ जो मतलब मैं जी, अपने हर एक सोल सर्विस सिस्टम के हर एक स्टूडेंट के अंदर देखना चाहती हूँ कि सबके अंदर ये आए और वो अपनी फाइट लड़े। और ऐसा लड़े कि मतलब इस दुनिया में जितने भी नकारात्मक लोग हैं ना, वो जब अच्छे लोगों के बारे में सोचे ना तो उनके अंदर डर लगे, उनके कंपन हो उनके मन में कि यार किसी के साथ बुरा नहीं करना, नहीं तो ये अच्छे लोग ऐसे नहीं है कि चुप बैठ जाएंगे या कुछ करेंगे नहीं, उन्हें डर लगे किसी के साथ बुरा करते वक्त। वो डर बुरे लोगों के अंदर बैठना चाहिए। और मैम एक चीज मैं हाँ। बताते बताते रह गई। हम्म। मैम इस सेशन से मुझे ये भी पता चला कि मेरे परिवार में एक व्यक्ति ऐसा कौन है हम्म। जिसने मेरे पिता जो मेरे पिता को अच्छा नहीं मानते थे, और उन्होंने हम तीनों बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, हाँ। जबकि वो इस यस, दुनिया में आई नहीं थिंक है। वो एंसेस्टर हीलिंग सेशन के थ्रू आपको पता यस, चला है। यस मैम, ये बात मैं हम्म। भूल रही थी मैम, तब मुझे पता चला। और तब मुझे पता चला, अरे इन्होंने तो मेरे को दुखी किया, हम्म। और मेरे भाई को दुखी किया, और मेरे दूसरे भाई को भी दुखी किया, तीनों हम्म। भाइयों को दुखी किया। और मैम जब मैंने अपने भाई से ये बात अपनी शेयर करी कि हम्म। मुझे पीएलआर में ऐसा ऐसा हुआ, तो हम्म। मैम मेरे भाई ने एक चीज शेयर करी मेरे से कि अच्छा। उसके साथ ऐसा हुआ था, ओ। उसके बच्चों के साथ
कैसे मतलब हुआ था? कंफर्म कर दिया उन्होंने उस बात को। यस मैम, कंफर्म हो गई ये बात। हाँ, ये देखिए, हमारे प्रोग्राम में एक एंसेस्टर हीलिंग सेशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी नेगेटिव एंसेस्टर्स होते हैं उनसे हम कॉर्ड्स कटिंग कराते हैं, और जितने भी अच्छे एंसेस्टर्स होते हैं उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो संगीता जी के सेशन में उनको उन्हें नहीं पता था, उस सेशन में पता चला कि उनके एक एंसेस्टर्स जो अब इस दुनिया में भले ही नहीं है, लेकिन वो उस दुनिया से भी एनर्जी फॉर्म में भी नेगेटिविटी भेज रहे हैं, उनको हम बोलते हैं बैड एंसेस्टर्स। तो और वो उन्होंने जब अपने ब्रदर से पूछा तो वो चीज कंफर्म हुई कि हाँ, वाकई में उन्होंने कुछ करा था जो पहले नहीं पता था। तो ये सब एनर्जी का जो पूरा ये गेम है, और जो पूरा एनर्जी के जो सीक्रेट्स खुले हैं सोल लेवल पर, ये सब एक्सपीरियंस करके इंटरनली आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैम पता है, जो आपका ये नाम है ना, सोल सर्जरी सिस्टम, ये हाँ। बहुत ही अप्रोप्रिएट नाम है। मैम हम्म। सोल के साथ साथ ना, देखिए, शरीर और हम्म। मन हम्म। और मस्तिष्क, इन हम्म। तीनों की, जिसे कहते हैं ना, शुद्धिकरण हो जाता है। और हम्म। जब शुद्धिकरण हो जाता है, हम्म। नेगेटिविटी आउट, हम्म। पॉजिटिविटी कम्स इन। हम्म। जो मैं चार्ज्ड वाटर पीती हूँ, एनर्जाइज्ड वाटर पीती हूँ मैम, ये सारी चीजें, जिसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से भरता है। तो हाँ। ऐसे ही हुआ, ये हाँ। ही सारी चीजें आपके जीवन में हम्म। एनर्जी एनर्जी देती हैं। राइट। और और अब तो ये हमने ऐस मेंबरशिप भी ओपन कर दी है। जी मैम, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप मेरे को हाँ। इस समय ये मौका मिला और आपने ये मेंबरशिप का शुरू किया। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपकी उसमें रहूं, और मैम हमेशा ही जुड़ी रहूंगी, हाँ। हमेशा ही बिल्कुल। जुड़ी रहूंगी मैम, क्योंकि ये एक अच्छी चीज है। और हम्म। मैं मतलब जो जिसको भी देखूंगी, जो इस चीज को जो रिस्पेक्ट करता होगा, जो इस चीज पे विश्वास रखता होगा, उस व्यक्ति को, हम्म। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, मैं जरूर बताऊंगी, देखो, बिल्कुल। जीवन में ऐसा है, तो एक बार इस चीज को भी आजमा के देखो, जी हाँ, बिल्कुल आप करके जरूर देखो। करें। और मैं ऑडियंस को ही बोलना चाहूंगी, आप की लाइफ में चाहे क्राइसिस अभी पहले हुई हो, या अभी चल रही हो, या नहीं हो, तो भी आप सोल सर्जरी सिस्टम हीलिंग और स्पिरिचुअल एकेडमी ज्वाइन करें। उसे ज्वाइन करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसका बेनिफिट ये है कि हम यहाँ पर अलग अलग लेवल पर काम करते हैं, मतलब प्रेजेंट लाइफ पे काम करते हैं, पास्ट लाइफ पे काम करते हैं, हीलिंग लाइफस्टाइल पर काम करते हैं, ताकि हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है, कल को कौन सी लाइफ क्राइसिस आ जाएगी, हमें नहीं पता है। तो ये जो कुछ भी आप लर्न करोगे ना, आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही करेज के साथ, पॉजिटिविटी के साथ टूटोगे नहीं आप, मतलब जुड़े रहोगे और उस प्रॉब्लम से को डील कर लोगे आप। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस एकेडमी को ज्वाइन करने का। तो संगीता जी, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए, आपकी इंसाइट जो आपने हमारे को दी और सभी लोगों को दी जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच थैंक यू संगीता मैम। जी। नमस्कार मैम। नमस्कार।